हेलो स्टूडेंट्स, बीपी कासगंज कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक होना है वो संक्षारण लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये बच्चों के संक्षारण जैसे ही हम शब्द बोलता है कोई अध्यापक, तो बच्चों के दिमाग में रहता है कि संक्षारण माने कोई सुरक्षा, लेकिन नहीं। ये संक्षारण मीन्स का मतलब एक तरीके से संक्षारण का मतलब बच्चा ये समझता है कोई सुरक्षा है किसी चीज़ से। सुरक्षा नहीं है, इसका उल्टा विलोम शब्द है। संक्षारण का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे वातावरण में बहुत सारी वस्तुएं लोहे की लेकर के तमाम वस्तुएं हमारी एल्युमिनियम की, चांदी की, है ना, या हम कह सकते हैं स्टील की, बहुत सारी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आप जो प्रकाश डाला जाएगा वो है हमारा लोहा। और लोहा आप जानते हैं, लोहा हमारे घर से लेकर के यानी घर बनने में भी उसका योगदान है। जैसे आपका बहुत सारी वस्तुएं वातावरण देखते हैं, जंगला हैं या वेंटिलेटर हैं, या आपको पोल मिलेंगे आपको खड़े हुए बिजली के, उन पर सब पर आपने देखा है कि जब हम कोई भी नई वस्तु लोहे की लगाते हैं तो बहुत सुंदर और चमकदार होती है। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे उस पर कि उसका कलर या उसकी जो चमक है वो मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी होती है। तो आप लोगों को मैं आज बता दूं, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी यानी जो चमक समाप्त होती है, एक तरीके से वो हम उसको जंग कहते हैं, यानी इसको कॉरोशन कहते हैं। इंग्लिश में पढ़े तो क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? कॉरोशन कहते हैं। तो वातावरण में आपको बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं लोहे की, नहीं मिलती है? बताओ, मिलती है ना। और उसमें देखा होगा कि आपको बहुत सुंदर लगेगी देखने में। कुछ समय के बाद वो कैसी हो जाती हैं, जंग लग जाती है, यानी वो समाप्ति की ओर चलना शुरू हो जाती है। जैसे आपने कोई लोहे की वस्तु आप अपने खुले वातावरण में यानी छत पर कोई लोहे की वस्तु डाल दीजिए, ठीक है, और उसमें क्या होगा, वातावरण में तो ऑक्सीजन रहती है, हमारी हवा में ऑक्सीजन होगी, और वातावरण की नमी का मतलब होता है आर्द्रता, वो एब्जॉर्ब करेगी। और आप देखोगे कि लोहे की वस्तु आपने छत पर 1 माह पहले आपने बहुत सुंदर डाली थी, कुछ समय के बाद देखोगे उस पर जो है एक स्पॉट टाइप के स्पॉट से आना शुरू हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। बताओ, समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ, ये समझ में आया है? अब आप इसमें देखिए, मैंने डेफिनेशन बहुत सरल शब्दों में दी है। वो डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि संक्षारण यानी जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, अपने आसपास की आर्द्रता का मतलब होता है नमी। क्या चीज़? नमी का आप समझते होंगे कि जैसे बरसात के दिनों में, या हम कह सकते हैं कि ठंड के दिनों में आपको नमी वातावरण में बहुत सारी देखने को मिलती है। लेकिन अभी गर्मियों के दिनों में आपको नमी आर्द्रता वातावरण के अंदर कम मिलती है, लेकिन रात्रि के समय ये आर्द्रता हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि नमी तथा प्रदूषण के कारण विभिन्न बहुत सारी गैसें भी हमारी होती हैं, जो गैसें अभिक्रिया करके अपनी सतह पर यानी लोहे की सतह पर एक यौगिक यानी बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग यौगिक बनाती है, उसे क्या कहते हैं, जंग या संक्षारण कहते हैं। इसे धातु की चमक यानी इससे क्या हो जाता है, धातु की चमक समाप्त हो जाती है। क्या हो जाता है इससे, बताओ? इससे धातु की मतलब चमक समाप्त हो जाती है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस एग्जाम्पल में देखें आप, जैसे लोहा, यहाँ आयरन लिखा हुआ है। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ? सिंबल Fe होता है। यहाँ पर आपका देख रहे हैं ऑक्सीजन यानी नमी, ये वातावरण की है, और H2O जो लिखा है ये ऑक्सीजन हमारी मिलेगी, और नमी का मतलब होता है जल यानी, और हमने यहाँ पर लिखा है XH2O लिखा है। XH2O का मतलब होता है कि यहाँ पर मतलब जो है जल के जो अणुओं की संख्या है वो बहुत ही अनगिनत है। इस तरीके से ये सब आपस में मिलकर के हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूले का सूत्र है, इसका सूत्र क्या दिया है, Fe2O3.XH2 होता है। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए, यहाँ पर संख्या ये आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, 4 हमने यहाँ लिख दिए, 2 हमने इनको हटा देते हैं और इसको बैलेंस करना सीख लेते हैं, और यहाँ से 3 भी हटा दीजिए। अब आप इसमें देखो Fe2 की संख्या कितनी है यहाँ पर, 2। ऑक्सीजन की संख्या देखो आप कितनी है यहाँ पर, इधर यानी इस साइड में 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो यहाँ 3 है ऑलरेडी, और एक इधर भी लगा है, 4 है। तो हम क्या करें, इसको ऐसी कंडीशन में इसको बराबर करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हम 3 मान लीजिए, अगर हमने यहाँ 3 लगाया, ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है, 3, और एक कितना हम क्या लगा दिया, 4 हो गई। तो इधर भी 4 होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ऑक्सीजन 2 का गुणा 3 से करें, कितना हुआ, 6, और एक ये है, तो कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। तो 4 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ भी हमारे हो रहे हैं।
हाइड्रोजन हमारा 2 है तो हाइड्रोजन हमारा 2 है। Fe की बात करें तो Fe का 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब इससे बात आती है कि जैसे वातावरण बहुत सारी हमारी वस्तुएं, जैसे चांदी की वस्तुएं जो देखी होंगी, महिलाएं बहुत सारी चांदी वस्तुएं पहनती हैं, वो देखिए काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? काली। दिखाई दे रहा है ना, काली पड़ती है। तांबे की वस्तुएं, जैसे तांबे हमारा कॉपर होता है, जैसे जग है या कोई बर्तन है, उसमें आप देखोगे तांबे की वस्तुएं हरे रंग की परत जम जाती है। वो कारण क्या है? वो वही है क्योंकि उस पर नमी ले लेती है वातावरण से और ऑक्सीजन मिलकर के उस पर जंग टाइप की लग जाती है, उससे हरा हरा जम जाता है पीतल के बर्तनों पर या कॉपर के वस्तुओं पर। अब इससे संक्षारण से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं बताओ? बचने का उपाय ये है कि अगर हम कोई भी वस्तु है लोहे की तो उस पर हम पेंट कर दें। क्या कर दें? पेंट। जैसे आपने देखा होगा किवाड़ होती है हमारी, दरवाजे डोर होते हैं, उन पर हम पेंट कर देते हैं वार्निश करके, यानी उसको बचाया जा सकता है। अगर किसी लोहे की वस्तु मान लीजिए कि अगर उसकी वर्ष मान लो 5 वर्ष है उसकी लाइफ, अगर उसमें हमने पेंट या वार्निश कर दी तो उसकी लगभग ये मान लो 10 वर्ष उसकी लाइफ हो जाएगी, यानी 5 साल और बढ़ जाएगी, है ना। ये इससे जंग से बचाता है। अगर जंग से कोई भी लोहे की वस्तु बची रहेगी तो उसकी लाइफ बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है हम इस पर ग्रीस लगा करके भी कर सकते हैं। अगर आप पेंट नहीं करा पा रहे हो तो ग्रीस या ऑयल लगा करके इसको कर सकते हैं। विद्युत लेपन क्या चीज़ होता है बताओ? विद्युत लेपन करके भी इसको बचाया जा सकता है। विद्युत लेपन का मतलब होता है कि जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी हमारी जैसे मोटरसाइकिल आती हैं या बर्तन हमारे आते हैं जैसे स्टील के आते हैं, तो उस पर एक वार्निश टाइप की होती है। ये विद्युत के द्वारा एक फुब्बारा होता है ना। जिस वस्तु पर जिस धातु का लेपन किया जाना हो तो वो हमारा विद्युत लेपन होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर जैसे कोई लोहे की वस्तु हो तो विद्युत लेपन भी अगर उस पर हम करेंगे तो ये चिकना चिकना टाइप का हो जाता है, तो उसे विद्युत लेपन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से एक चलता है, एक फुब्बारा होता है और किसी लोहे की वस्तु पर फुब्बारा डालते हैं तो उस पर एक तरीके से लेपन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है कलई करके। जैसे आपने देखा कलई, ये कलई जो घर पोतने वाली कलई नहीं, जैसे आप देखते हो कि स्टील के बर्तन लेके आते हैं तो स्टील के बर्तन में कितनी चमक हमें दिखाई देती है, तो वो क्या है, एक तरीके से कलई करके आदि करके इसको हम बचाया जा सकता है। तो आप बताओ संक्षारण आपके समझ में आया कि नहीं? फटाफट बोलो जल्दी से। आया? बताओ, कोई प्रश्न पूछना है इसमें? बताओ, कुछ पूछना है इसमें? संक्षारण बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई समस्या? अब जैसे आप अपने घरों में या अपनी छत पर कोई लोहे की वस्तु खुली तो नहीं डालेंगे आप? फटाफट बताओ जल्दी से, यस नो बोलो। नो। तो अब आप समझ में आएगा संक्षारण का क्या मतलब है। जैसे हमने कोई वस्तु है हमारे घर में, हम लोहे की हमेशा उस पर क्या क्या करना चाहिए बताओ? उस पर हम, अगर आपके पास पेंट नहीं है तो ऑयल भी लगा सकते हैं कोई भी, या ग्रीस थोड़ा सा उस पर लगा दीजिए तो वो जंग से बचा रहेगा। समझ में आई बात नहीं? ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? Fe2O3.H2O बताया है ना। और ये फार्मूला समझ में आ रहा होगा इसको कैसे जंग लगी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपके वातावरण में कोई भी खुली हुई वस्तु धातु लोहे की है तो उसे आप अपने दबा करके रखिए या आप कहीं भी इसको रखिए। जो बच्चे मेरी क्लास देखते हैं, ये कॉस्ट ऑफ फ्री क्लासेस होती है हमारी, और अन्य बच्चों को शेयर करने का, और जो देखते भी हैं वो लाइक अवश्य कर दें। लाइक से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।